श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की ईसर जी गौरा जी की तीसरे दिन की कथा जो जयपुर राजस्थान में चल रही थी वो आज के दिन समाप्त हो गई है। अब जयपुर राजस्थान में चौथे दिन की, पांचवें दिन की, छठवें दिन की और सातवें दिन की जो कथा है वो नहीं होने वाली है, क्योंकि दोस्तों वहां पर जो है मौसम फिर से बिगड़ रहा है। वहां पर लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। आज की कथा में पंडित जी ने आखिरी के शब्दों में अपनी ये बात कही, ये सूचना आप लोगों तक दी है कि भाई जो राजस्थान जयपुर में जो कथा चल रही है ईसर जी गौरा जी, ये पूरे 7 दिनों की कथा थी, पर अब ये 7 दिनों की कथा आज तीसरे दिन पर ही विराम हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ की जो समितियां हैं, जो जजमान हैं, वहाँ के जो कलेक्टर हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं, भाई उन लोगों ने इस कथा को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी है। अब कथा में क्या क्या रुकावटें आ रही हैं वो तो भाई वही लोग जान सकते हैं, पर आज की कथा में देखने से ऐसा लग रहा था कि भाई वहाँ जो आंधी तूफान है वो वापस से बहुत ज्यादा मात्रा में है। बारिश भी हो रही है, आंधी तूफान भी आ रहा है। बाकी हालांकि पंडाल में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और है कि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में है। इतनी भीड़ और किसी कथा में शायद नहीं देखने को मिली होगी जितनी जयपुर राजस्थान में जो है लोगों ने इस भीड़ को देखा हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले आप वो शब्द सुन लीजिए जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताए हुए हैं। इस कथा को आगे ना बढ़ाने को लेकर, इस कथा को अब यहीं पर समाप्त करने को लेकर आप ये वीडियो पूरा सुन लीजिए जो कि खुद पंडित जी ने यहाँ पर बात कही हुई है। लोगों को देना चाहेंगे कि जो कथा 7 दिन की जयपुर में होने वाली थी वो कथा आज तीसरे दिन ही पूर्ण तरह से विराम दी जा रही है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है, साथ में बीच बीच में हवा आंधी भी है और व्यवस्थाओं को भी देखते हुए इसलिए ये कथा जो 7 दिन की जयपुर में होने वाली थी उस कथा को आज यहीं ईसर गौरा के सुंदर प्रसंगों पर विराम दी जाती है। आप सब 3 दिन की कथा श्रवण कर कर ही अपने अपने घर की ओर, गंतव्य की ओर जाएंगे और अगली कथा जो 11 मई से चालू होगी झारखंड की पवित्र धरा से, गुमला से, उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। जिसको नहीं कथा नहीं, कलेक्टर मना कर दी कि कथा विराम हो, नहीं सूचना है, जजमानों ने सूचना दी है इसलिए कथा को विराम कर, सूचना दी गई है, कलेक्टर साहब बोले हैं तो इसलिए उसको विराम दिया। शिव कथा भगवान शंकर पार्वती का सुंदर आनंदमय स्वरूप हो, मैं निवेदन करूंगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने साफ साफ सुना पंडित जी के मुंह से कि उन्होंने ये बात बोली हुई है, मतलब अपनी आज की कथा में आखिरी के शब्दों में, कि अब ये जो कथा है ये आज ही समाप्त हो रही है। अब आगे कोई भी कथा नहीं होगी जयपुर राजस्थान में। मतलब 7 दिनों की जो कथा थी वो तीसरे दिन पर ही अब विराम हो चुकी है और उसका कारण सबसे ज्यादा यही है कि भाई भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, वहां का मौसम बिगड़ रहा है, हवा पानी आंधी तूफान वहां पर तेज चल रहा है। इस वजह से जो कथा है वो यहाँ पर विराम कर दी गई है तीसरे ही दिन पर, और अब चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें दिन की कथा नहीं होने वाली है जयपुर राजस्थान में। जो भी लोग जयपुर राजस्थान की कथा में आने वाले हैं अगले कुछ दिनों के लिए, तो भाई वो ना आए, क्योंकि अब जयपुर राजस्थान की जो कथा है वो तीसरे दिन पर ही समाप्त हो गई है। और दोस्तों हम आपको बता दें, अभी रतनगढ़ राजस्थान की जो कथा थी वो भी समाप्त होने से बची थी, क्योंकि दूसरे दिन पर ही जो है वहां पर आंधी तूफान की वजह से पंडालों में जो है दिक्कत परेशानी हो गई थी। तो अभी कुछ दिनों पहले की कथा भी जो है यहाँ पर बंद होने वाली थी, पर वो कथा तो संपूर्ण पूरे 7 दिनों तक हो गई। पर ये जो जयपुर राजस्थान वाली कथा है, ये वाली जो कथा है ये 3 दिनों पर ही यहाँ पर समाप्त हो गई है। अब ये कथा जयपुर राजस्थान में नहीं होगी। बाकी जो लोग भी जयपुर राजस्थान में होंगे, रहते होंगे, या जो लोग कथा सुनने के लिए आ रहे होंगे, उनको जरूर बहुत दुख हो रहा होगा। और आप लोग अपने कमेंट में जो भी बोलना चाहें कि भाई हम लोग कथा में आने वाले थे, नहीं आने वाले थे, हमें बुरा लगा, नहीं लगा, आप लोग अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी कथा बंद जब होती है ना, तो जहाँ पर ये कथा होती है वहां के लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हालांकि व्यवस्थाएं, सारी चीजें बनाई जा सकती हैं और सब चीजें हो सकती हैं, पर पता नहीं ऐसा क्यों वहां की सरकार ने, वहां के जजमानों ने, वहां के कलेक्टर ने क्यों इस कथा को आगे बढ़ने के लिए निर्देश नहीं दिए हैं। अब हम आशा करेंगे कि आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई होंगी। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादातर लोगों तक ये जो इन्फॉर्मेशन ये पहुंच जाए, और वो लोग अगर जयपुर राजस्थान की कथा में आने वाले होंगे तो वो ना आए, क्योंकि 3 दिन में ही ये जयपुर राजस्थान की कथा जो है समाप्त हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अब ये कथा वहां पर नहीं होने वाली है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।